हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे वीईडीएल वेदांता लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आने वाले पूरे वीक में, नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं, आने वाले समय में किस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे दिखा सकता है। वीडीएल को अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करना चाहिए। ये अगर लेवल आपको दिख रहा होगा 420 का लेवल, ठीक है, 420 का लेवल है यहाँ पे, नीचे 400 का लेवल है। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकेंड टाइम यहाँ पे, अब ये थर्ड टाइम यहाँ से एक रिवर्सल लेने की प्लानिंग कर रहा है। तो इसके पहले यहाँ पे इसने एक लो लगाया था, ये वाला अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे 370 के आसपास का है, ये 370 एंड उसके बाद तुरंत यहाँ से बाइंग आ गया एंड उसके बाद ये हम लोग को तीन रिवर्सल एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है। ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे तो ऊपर की ओर हमारे पास यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ऊपर की ओर एक ट्रेंड लाइन हम लोग को देखने को मिलेगा। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट करने की कोशिश करें तो हम लोग को यहाँ पे सही से ये हम लोग को ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा, राइट। मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास ऊपर की ओर एक रेजिस्टेंस है लगभग लगभग 480 के आसपास और हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है। तो जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, अगर यहाँ पे लास्ट टाइम का अगर हम लोग देखेंगे तो इस जोन से, ठीक है, फिर से एक बाइंग आ सकती है जिस तरीके से यहाँ पे, और ये बाइंग आई थी और ये बाइंग अगर जाके इस लेवल को यहाँ पे हिट करती है तो एक बार यहाँ पे सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम जाके इसको हिट करेगा तो यहाँ से ये निकल के 480 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। 480 वाला भी अगर आप लेवल देखेंगे तो 4-5 बार ये ब्रेक करने की कोशिश करके रखा है और इस बार बहुत पास से जाएगा तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर निकले और ये अपना जो रिसेंट हाई है 500 का, इसको हमें दिखाने की कोशिश करें। साथ में हम लोग यहाँ पे अगर ये यहाँ पे नीचे की ओर फेल होता है और ये नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे जो रिसेंट लो है 400 का, जो हमने बात किया कि एक जोन बना के रखा था, ठीक है, 400 से एक बाउंस बैक देखने की यहाँ पे तैयारी हो सकती है। क्यों बाउंस बैक देख सकते हैं? क्योंकि यहाँ से एक बाइंग हैपनिंग हुई थी, ठीक है, और ये बाइंग हैपनिंग जो हुई है ये यहाँ से हुई थी तो यहाँ पे एक बार हम लोग को सपोर्ट मिला है। अगर ये फिर से इस जोन के आसपास आता है तो यहाँ से एक बाइंग हैपनिंग होने की सिचुएशन बन सकती है, कंडीशन बन सकती है। लेकिन ये बाइंग हैपनिंग अगर यहाँ पे फेल होती है तो हम लोग को और नीचे वाले लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये यहीं पे कुछ डब्ल्यू टाइप पैटर्न हम लोग को 1 टाइम फ्रेम पे बना के इस जोन में एंटर करता है तो यहाँ पे ये फिर से ऊपर जाता हुआ दिखेगा और हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको देख रहे हैं। हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को अगर हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से ये तीनों पॉइंट मैच हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे तो कितने सही तरीके से ये तीनों पॉइंट एक ही यहाँ पे बैठ रहे होंगे, ये, ठीक है, 3-4 पॉइंट। तो मतलब एक तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पे ये वाला जो नीचे की ओर ये वाला जो हमारे पास ट्रेंड लाइन चल रहा है, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, राइट। अगर ये सपोर्ट का काम कर रहा है तो यहाँ से लगभग लगभग 3 बार सपोर्ट ले रखा है और फोर्थ टाइम ये लास्ट वीक में सपोर्ट लिया है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है, ठीक है। अब ये जब भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया तो इसका हाई ब्रेकआउट हुआ तो मूवमेंट हुआ, लेकिन फेल हो गया। यहाँ पे भी क्या हुआ? फेल हो गया। इस लेवल के पास भी क्या हुआ? फेल हो गया। तो ऑलरेडी हम 3-4 बार, ठीक है, क्या हुआ है, जब भी इस लेवल से ये वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लिया और इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो हमारे पास 3-4 बार क्या हुआ है? फेल हुआ है, ठीक है। तो इस बार हो सकता है ये यहाँ पे अगर नेक्स्ट वीक में वीक यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो फेल ना हो और ये ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाए। क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं 4 बार ये फेल हो चुका है तो पांचवी बार इसके फेल होने की जो कंडीशन है बहुत कम है, ठीक है। वहाँ प्रोबेबिलिटी जो है फेल होने की बहुत कम है। इसका यहाँ पे ये ऊपर क्यों निकल जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट वीक में अगर इसका वीक ऑफ हाई यहाँ पे ब्रेक होता है तो हो सकता है ये यहाँ पे इस तरीके से जाए एंड 460 का ब्रेकआउट देके हम लोग को ऊपर की ओर ऊपर वाले लेवल्स देखने को मिले। बहुत ज़्यादा जिसको यहाँ पे रिस्क बहुत कम लेना होगा वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो। उसके बाद अगर मुझे बहुत कम रिस्क वाला ट्रेड लेना होता तो मैं यहाँ पे ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता तब जाके यहाँ पे कुछ पोजीशन बनाता है ऊपर की प्लानिंग करके यहाँ पे देखता है। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगभग लगभग 2-4 महीने से ये चल रहा है तो यहाँ पे ब्रेकआउट होता तो एक ऊपर की ओर रैली हम लोग यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक यहाँ पे प्लानिंग कर पाते। अभी नीचे की ओर अगर यहाँ पे एक सिचुएशन है, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है और इस कैंडल के बीच में कहीं ना कहीं ओपनिंग होके ये ऊपर क्रॉस नहीं करता है और नीचे आने लगता है तो ऐसे सिचुएशन में ये भी पॉइंट देखना जरूरी है कि 4 बार इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं किया है, ठीक है, ब्रेक नहीं किया है। तो इस बार अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है और इस बार यहीं से ओपनिंग के बाद ये नीचे आने लगता है और इस पॉइंट को ब्रेक करता है तो हम लोग को 400 वाला लेवल एंड उसके बाद अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को 380 वाला लेवल देखने को मिलेगा। तो अगर ये ब्रेक करता है तो हो सकता है
380 वाला लेवल एक बार फिर से ये जाके टच करें, एंड टच करने के बाद अगेन यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना के इस जोन में आने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी हम लोग को कहीं ना कहीं रेडी रहना चाहिए, और यहाँ से जिस तरीके से बात क्या ऊपर निकलता है तब तो हमारे लिए बहुत सही है। अब कोई कोई कमेंट करके, मतलब कोई किसी किसी को लगता होगा कि यहाँ पे दोनों ओर की आपने बातें कर ली और हमें कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि प्राइस एक्शन पैटर्न आने वाले समय में किस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, अगर ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना और ये नीचे की ओर आने लगा तो इसकी भी बात करना जरूरी है, इसीलिए हम लोग दोनों साइड की हमेशा मैं बात कर लेता हूँ, ताकि जिस तरीके से नेक्स्ट वीक में प्राइस एक्शन पैटर्न बने और उसी तरीके से हम लोग प्लानिंग कर पाए। अब हम लोग अगेन 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं इसको यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो मंडे के लिए हमारा यहाँ पे कुछ डायरेक्शन क्लियर होगा। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम इसको यहाँ पे इस तरीके से देख रहे होंगे। ठीक है, तो अभी ये इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल गया होगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और ये ब्रेक करके ऊपर की ओर भी अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे बीच में ट्रेड कर रहा है लगभग लगभग, ये यहाँ पे अगर देखेंगे 460 है, और यहाँ पे 405 है, और यहाँ पे 30 के आसपास इसने हाई कर दिया, तो 50% ऑलरेडी इसका इसने टच कर दिया है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे 435 निकालता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास आने की कोशिश करेगा, 445 450 के आसपास आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर 435 यहाँ पे ये निकालता है तो, और अगर ये यहाँ पे आके फिर से यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके देखेंगे ट्रेंड लाइन किस तरीके से ये ब्रेकआउट दे रहा है, क्योंकि इस जोन में आएगा तो फिर से यही वाला जो चैनल पैटर्न है ये कंटिन्यू हो रहा है। इस जोन से अगर हम लोग को यहाँ पे कुछ एम टाइप पैटर्न मिलता है तो हो सकता है फिर से नीचे की ओर आ जाए, अदरवाइज अगर यहीं पे हॉल्ट कर रहा है टाइम स्पेंड करके, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देगा तो हम लोग को ऊपर वाले लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये इस लेवल 435 को ब्रेक डाउन नहीं करता और इस जोन में ही कहीं ना कहीं ट्रेड करते रहता है तो हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे लगभग लगभग 410 इस लेवल के आसपास ये इस जोन में स्पेंड करें, और उसके बाद में ब्रेकआउट देगा तो हो सकता है वन गो में ही ये ऊपर की ओर निकल जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को वीडीएल प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है मंडे को एंड नेक्स्ट पूरे वीक में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई भी डिसीजन अपनी फाइनल एनालिसिस के बाद लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।